अरे यार हरामखोर, ये देश तुम्हारे बाप का थोड़ी है। हरामखोर, ये देश तुम्हारे बाप का थोड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी से। देखिए, हिंदी में एक शब्द है हरामखोर। जैसा मैंने जाना है और जैसा मुझे हमारे गुरुजनों ने सिखाया है, यह शब्द ठीक नहीं है और यह शब्द गाली के बराबर है। लेकिन आज बिहार में अब्दुल बारी सिद्दीकी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरामखोर कहा है, सवाल और जवाब दोनों हम आप पर छोड़ते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरामखोर कहा जाना, वह भी एक वरिष्ठ नेता के द्वारा जिन्होंने कई दशक देखे हैं राजनीति के, मुनासिब है? तो सुनिए पहले इस भाषण को। ऐसा है कि जब वैचारिक स्वतंत्रता पर उंगली उठने लगे, जब जो है राग, भेद भाव, द्वेष की राजनीति शुरू हो जाए और जब जो है मतलब फर्जी सर्टिफिकेट देशभक्ति का और देशद्रोही होने का बंटने लगे, तब आप समझ जाइए कि इमरजेंसी की इससे बदतर स्थिति नहीं हो सकती है। और जो हमारा आंदोलन था 74 का आंदोलन, पहले छात्रों ने जो स्टार्ट किया, उसमें मुख्यतः जो मांगे थी, महंगाई दूर करो, बेरोजगारी समाप्त करो, शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करो, ये था। अब आप बाद में छात्र नेताओं के आग्रह पर और शर्त के आधार पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है शामिल हुए इस आंदोलन में कि साहब ये आंदोलन पीसफुल होगा, शांतिपूर्ण होगा, सत्याग्रह के साथ होगा और ये नारा रहेगा कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। तो अब जो आपातकाल जो लगा तो उसमें सेंसर हुआ मीडिया पे। मीडिया की जो अभिव्यक्ति का जो अधिकार था, ये जो 4 स्तंभ जो है हमारा खंबा, उस पे अंकुश लगाया गया। अब आप बताइए कि चाहे जिस तरह से भी हो, मगर सीने पे हाथ रख के बताइए कि पत्रकारों की, समाचार पत्रों की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी, वो क्या अब है? महंगाई की जो स्थिति है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, वगैरह वगैरह वगैरह, इससे वर्ष स्थिति क्या हो सकती है? और अगर मान लीजिए कि हम इन चीज़ों पर बोलते हैं तो हमारे खिलाफ जो है ईर्ष्या, द्वेष और क्या क्या आरोप लगाया जाता है और उसको मीडिया फिर प्रसारित करता है। हमारा पक्ष क्या है, इसको मीडिया नहीं दिखाता है, तो इसको क्या कहेंगे? अघोषित आपातकाल न कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हल्ला जगह भेज देंगे। अरे यार हरामखोर, ये देश तुम्हारे बाप का थोड़ी है। यह देश हम सबों का है, हम सबों का है। हमने हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, अगला भी, पिछड़ा भी, गरीब भी, सारे लोग। और जिनका सबसे ज्यादा देश में योगदान है, आज वही सबसे ज्यादा गाली सुन रहा है, प्रताड़ित हो रहा है और वगैरह वगैरह। आपने सुना अब्दुल बारी सिद्दीकी को। आज वे मुजफ्फरपुर में थे, जेपी को याद कर रहे थे, साथ में श्याम रजक भी बैठे थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि यह देश किसी के बाप का नहीं है। देखिए, इस बात से हम भी सहमत हैं। यह देश किसी के बाप का नहीं है, किसी एक के बाप का नहीं है, चाहे वे कोई हो। यह देश सबों का है, सभी ने मिलकर बनाया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को हरामखोर कहना मुनासिब कहाँ से है? अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे थे कि जिसने देश के लिए सबसे अधिक कुर्बानी दी, वह सबसे अधिक गाली खा रहा है।
देखिए, कुर्बानी देने वालों को गाली देना भी गलत है, लेकिन आप भी उसी रास्ते पर हैं। मुझे याद है संबित पात्रा और कन्हैया कुमार की बहस, जब बाप बाप पर विवाद हो गया था। तो तुम्हारे बाप, हमारे बाप, इनके बाप, उनके बाप। हिंदी में बाप शब्द भी पिताजी कहा जाता है, पापा कहा जाता है, बहुत सारे तरीके से सम्मान दिया जाता है। लेकिन हरामखोर कितना मुनासिब, कितना सही। क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी को ऐसा बोलना चाहिए था? क्या यह सही है? क्या यह गिरावट नहीं है? क्या यह किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उसे इस कदर हरामखोर कहना ठीक है? क्या कोई ऐसे ही शब्द का प्रयोग किसी दूसरे नेता के बारे में, राजद का नेता, जेडीयू का नेता, बीजेपी का नेता करे तो इसे सही कहेंगे? मुझे लगता है सही नहीं कहेंगे। यह जुबान की फुसलन नहीं है। जिस कदर वे हरामखोर बोले हैं, यह शब्द मुनासिब नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, बाकी सवाल और जवाब आप ढूंढिए, सवाल भी कीजिए, जवाब भी दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।